हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एलीट का 7वां सीजन मैंने अभी देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है, पहले की तरह ही हिंदी में भी अवेलेबल है एंड 50 मिनट के आसपास की लेंथ है। एंड इसका जो अगला सीजन होने वाला है 8वां सीजन, वो फाइनल सीजन होगा जो शायद अगली साल आएगा। एंड इस शो की जो बेस्ट चीज़ हमको देखने को मिली थी, एलीट में जो बेस्ट चीज़ें थी वो हमको देखने को मिली थी केवल पहले 3 सीजन्स में। एंड उसके बाद इस शो का जो कचरा हुआ है, ज़बरदस्ती इसको खींचा जा रहा है, कोई फर्पर नहीं, कोई फैंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई तुक नहीं, कोई खाने नहीं, कुछ नहीं। पहले जो 3 सीजन थे वहाँ पर जो कैरेक्टर्स थे, जैसे सैमुअल था, गुज़मान था, नादिया थी एंड जो और कार्ला थे एंड और जो दूसरे कैरेक्टर्स थे, उनमें हम इतना अच्छे से इन्वेस्ट हो गए थे कि सैमुअल जब हमको इस 7वें सीजन में एक झलक दिखाई पड़ती है जब वो मर गया था 5वें सीजन के अंत में, तो वो इमोशनल कर जाता है। शायद वो 3रे एपिसोड में वो सीन आया था, तो वो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर कि वो दिखाई पड़ा एंड आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाओगे, तो वो चीज़ अच्छी थी। लेकिन उसके अलावा यार यहाँ पर तो ना कैरेक्टर्स हैं, ना कोई उसमें डेप्थ है, ना कोई फील है, ना इमोशन है, कोई ना मूवमेंट है, ना कहानी है, ना किरदार है, ना राइटिंग है, ना ट्रीटमेंट है, ना पोटेंशियल है, ना ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से बोगस है, बकवास है, महाबाहियात है। एंड सीजन 7 का तो यार मतलब क्या ही कहना। 6ठा जो सीजन था वो कहीं तक ठीक था। वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था, इवान का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद शो पास्ट में जाता है, फिर चीज़ें धीरे धीरे 8वें एपिसोड तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। हमको पता चल जाता है कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ एंड उसका क्या हुआ, वो बचा कि नहीं बचा, वो हमको वहां पर देखने को मिल गया था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, ना कोई सस्पेंस था, ना कोई मिस्ट्री थी, ना कोई एलिमेंट थे, ना मूवमेंट थे, ना जरा भी इंगेजिंग है, ना जरा भी इंटरेस्टिंग है, ना कुछ भी ऐसा जिसके साथ आप रिलेट कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ, जो देखने में मजा आए। इसके अलावा अलहदा भाई बोरिंग है, महा बोरिंग है, ड्रैग होता हुआ, लेंदी एंड स्लो पेसिंग है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बोरिंग है कि भाई मैं क्या ही बताऊं। मैं ये कहूं कि अगर एलीट का 7वां सीजन सबसे बाहियात सीजन है तो भाई ये गलत नहीं हुआ। एंड पथेटिक चीज तो यहाँ पर ये है कि इवान है, उसकी माँ और उसकी बहन अचानक से यहाँ पर टपक पड़ी, क्लोई एंड उसकी माँ का नाम है कार्मेन। अचानक से ये लोग टपक पड़े, अब से पहले इनका कोई पता ठिकाना नहीं था, ये दोनों अचानक से टपक पड़े एंड क्लोई को अपने भाई पर क्रश हो जाता है। उसका जो भाई है इवान, उस पर उसको क्रश हो जाता है एंड दोनों ये भी उनके बीच हो जाता है, चुम्मा चाटी उनके बीच हो जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते, अब समझने में क्या कह रहा हूं, कहां तक पहुंचते हाँ, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो लोग रह जाते हैं। चलो ठीक है, उन दोनों को पता नहीं था कि वो भाई बहन है, हो गया, चलो गलती हमने मान ली कि ठीक हो गया। लेकिन 5वें एपिसोड में जानबूझकर माँ को पता था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन उसके बावजूद माँ उसके साथ होकअप करवा बैठती है, मतलब माँ और बेटा लगे पड़े हैं। तो ये जो पथेटिक चीज जो होगी यार, इतना बहाया था, मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं पर इसको छोड़ दूं, लेकिन मैंने सोचा कि यार बीच में छोड़ दिया एंड रिव्यू कर दिया तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है। तो ना चाहते हुए भी मैंने इसको देखा, 5वें एपिसोड के बाद मैंने देखा एंड अगर मैं चाहता तो वहीं पर छोड़ देता। एंड इतना ज्यादा बहायात वो मूवमेंट था यार, क्या ही कहना, इतना डिस्गस्टिंग था, पथेटिक था एंड यार महाबकवास था यार। ये साले चूतिए, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन यार ये अंदर से निकल रहे हैं। ये महान लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, क्या करना क्या चाहते थे, लिखना क्या चाहते थे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ड्रामा है जिसमें कोई फील नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई इंटेंसिटी एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसको देखने का मन करे। ना ये शो आपको इतनी घटिया तो राइटिंग और स्क्रीन प्ले है, ना तो ये आपको एंगेज कर पाएगा, ना कुछ ऐसा दे पाएगा आपको जो देखने में अच्छा लगे, मजेदार लगे कहीं से भी। फाइनल एपिसोड जो था वो मुझे कुछ मूवमेंट के लिए अपने अंत की ओर बढ़ते हुए कुछ थोड़ा सा थ्रिलिंग फील हुआ, कुछ थोड़ा इंटेंस फील हुआ, वो ठीक था। लेकिन उसके अलावा ये जो 8 एपिसोड, मतलब 8वें एपिसोड में जो हुआ कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, लेकिन उसके लिए आपको पहले 7 एपिसोड देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जिसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि देखा जाए एंड समझा जाए। मतलब जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बोर करेगा। जब बोर करेगा तो ना आप इन्वेस्ट हो पाएंगे, ना कनेक्ट कर पाएंगे, ना ही क्या घंटा समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ टपाटप चल रहा है यहाँ पर, हर दूसरा बंदा हर दूसरे बंदे के साथ लगा पड़ा है, लौंडे लगे पड़े हैं, लड़के लड़की लगी पड़ी है, न्यूडिटी है, गालियां हैं, चुम्मा चाटी है, सिर्फ यही है। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ, शायद कहना गलत होगा मेरा, मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ कि गलत, पोर्नोग्राफी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। सब के सब साले के साले लगे पड़े हैं, पार्डन माय लैंग्वेज। मतलब यार जब इतना लंबा टाइम मैंने इसको दिया है, दूसरा शो क्रिएचर मैंने छोड़कर इसको देखा, तो भाई अंदर से जो निकल रहा है वो निकल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ टपाटप चल रहा है पूरे शो में, कभी कोई इधर पहुंचता है, कभी कोई उधर पहुंचता है, यहाँ लगा है, वहां लगा है। एंड ये है भाई जस्ट यार बोगस बफ्ड सीरीज है नेटफ्लिक्स की। मैं ये कहूँगा कि महाबाहियात शो है।
इससे ज़्यादा भाई मुझे कुछ भी नहीं कहना, कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जैसा कि मैंने आपको कह दिया है कि पिछले सीजन में कुछ ऐसा होता था जहाँ पर एक मिस्ट्री होती थी, हमको अंदर से एक फील आता था, एक एक्साइटमेंट आती थी कि भाई ये कुछ हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, तो अब हमको ये देखना है कि कौन किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, एंड धीरे धीरे वो रिवील होता है। तो वो जो मिस्ट्री थी जैसे जैसे वो अनफोल्ड होती जाती थी वो आपको कहीं ना कहीं एंगेज करके रखती थी। हाँ ये जरूर है कि बोर करे या कुछ भी करे, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा देता था जो अपने एलिमेंट की वजह से आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं एंगेज करके रखता था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, मतलब कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसके बारे में मैं आपको बता पाऊँ कि ये इस शो में हुआ, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस सारे के सारे कैरेक्टर आपस में लगे पड़े हैं एंड चल रहा है। इस बार मतलब जो अरियादना थी, उसका भाई था क्या नाम था, पैट्रिक था, बेंजामिन था, उसकी बहन मैंफिया थी, ये सारे लोग चले गए थे पिछले 6ठे सीजन में। ये थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, वो भी चले गए यहाँ पर। एंड नए कुछ आए हैं जिनको जरा भी डेवलप नहीं किया गया। एंड यहाँ पर एक कैरेक्टर है निको, उसका एक कजिन ब्रदर आ जाता है एरिक, जो एफोल एक तरीके से बिल्कुल ही, मतलब उसकी दवाई चल रही, पता नहीं कौन सी दवाई ले रहा है, किस लिए ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं है। एंड ओमार लौट कर आया है एंड अपने साथ साथ एक बॉयफ्रेंड को भी लेकर आया है जिसका नाम है जियोल। एंड वो एरिक के साथ वो उसके साथ इवान के साथ लग जाता है, इवान और उसका चल रहा है। एंड ओमार अपने आप में इनसिक्योर फील करता है कि मेरा बॉयफ्रेंड वो किसी और को बॉयफ्रेंड न बना ले, अब मेरी पिछवाड़े पे लात मार के मुझे भगा न दे। तो ये चल रहा है भाई, इस इशू में कुछ भी नहीं है, मतलब वाहियात है पूरी तरह से। तो ये है, बाकी यार मतलब अब सबसे घटिया चीज़ तो यही होगी कि माँ बेटे लगे पड़े थे, क्या ही इसका मतलब एक्सक्यूज हो सकता है, क्या इसको किस तरीके से वो। एंड क्लोई यार, मतलब वो तो लड़की यार खुद की एमएमएफ लीक करती है। एंड मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आधे नंगे कपड़े पहनकर वो घूमती है, आधी नंगी होकर वो घूमती है स्कूल में, तो ये कहाँ होता है यार। तो ये है जस्ट हाफ स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, 5 में से आधा स्टार। अगर आप पूछे 10 में से कितना, तो 1 स्टार। इसको स्किप कर देना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं जिसको देखने में मजा आए, मतलब बोर करता पूरी तरह से। एक सिंगल ऐसा मूवमेंट नहीं था, 8वें एपिसोड में कुछ चीजें थी, उसको छोड़कर एक सिंगल 7 एपिसोड तक, इतनी लंबी लेंथ तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो कहीं से भी देखने लायक लगे। ये है, एंड अंत में कुछ हुआ जो सेटिस्फाइंग रहा। एक कैरेक्टर मरा लास्ट के 10 मिनट में, तो वो कुछ सेटिस्फाइंग रहा कि अच्छा वो साला मर गया कुत्ता कमीना। तो ये हाल है जब फिर बकवास शो है पूरी तरह से। हाफ स्टार उसी की वजह से 5 में से जो अंत में जो हुआ था, 5 में से आधा स्टार सिर्फ उसी चीज के लिए, बाकी कुछ भी मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। तो भाई मैं तो कहूंगा कि स्किप करो, मत देखना। एंड जो उम्मीदें मुझे थी, मुझे कहीं लग रहा था कि शायद ये कुछ अच्छा निकल कर आए, लेकिन एलीट का शो है तो घटिया तो हो नहीं था। मुझे ये पता था कि ये घटिया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक फील आ रहा था कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो ये है हाफ स्टार आउट ऑफ 5 आपने देखा है लिख के बताना। बाकी गंदगी तो भरपूर है ही यहाँ पर, जो कुछ भी है देख लेना। तो ये मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड वहाँ बकवास शो है, लेंथ तो इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए थी, मतलब ये शो ही नहीं होना चाहिए था, साथ में सीजन ही नहीं होना चाहिए था। देखा है लिख के बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश, थैंक यू।